आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बिन्ते हाशमी। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेल इंट्रोडक्शन, यानी सेल का तारुफ। आज हम जानेंगे कि सेल किसे कहते हैं, यानी सेल क्या है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया और सेल को किस तरह देखा जाता है, यानी किस इंस्ट्रूमेंट से इसको हम देखते हैं। सेल यानी खुलिया। सेल क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल क्या है? ये कि लाइफ का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। यानी सेल से ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, ये खुद ज़िंदगी रखता है। द स्टडी ऑफ सेल जो कहलाती है वो सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी, इसकी स्टडी को हम कहते हैं। सेल का वर्ड कहाँ से निकला है? ग्रीक लैंग्वेज सीला से और लैटिन लैंग्वेज काइटोस से, जिसके मायने रूम्स के हैं। यानी सेल स्मॉल रूम्स को कहा जाता है जहाँ पर एक बाकायदा ज़िंदगी की इब्तिदा होती है। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम देखते हैं कि सेल को दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। इनमें जिसका नाम आता है उनमें सबसे पहले हम जानेंगे रॉबर्ट हुक के नाम से। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, हकीकत में ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप के ज़रिए कॉर्क को देखा, जहाँ पर इनको एक थिन स्लाइस नज़र आई और इसको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और बताया कि ये जो है हनी कॉम्ब जैसा इसका स्ट्रक्चर है। और इस सेल को नाम भी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही दिया। उन्होंने बताया कि जो सेल है वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको जो बनाने में सेल अहम किरदार अदा करता है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स यानी सेल से मिलकर बना है। अब वेन हुक ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया 1670 में। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने ये देखा था, ये कौन थे? ये वेन हुक थे। ये डच बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा और सिंगल कॉर्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताया। इनकी इस दरियाफ्त के बाद इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। 1683 में उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिसमें उन्होंने हमें फर्स्ट प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के बारे में बताया। रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो डिस्कवर किया था 1831 में, क्या दरियाफ्त किया था? इन्होंने एक प्लांट के सेल में के सेंटर में न्यूक्लियस को जो है उन्होंने डिस्कवर किया था और हमें इसके बारे में बताया। यानी रॉबर्ट ब्राउन वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल के दरमियान जो ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, उसके बारे में हमें तफसील से बताया। जी, एमजे शेरिडन और शिवॉन ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस की थ्योरी जो सेल की थ्योरी है उसका फार्मूला पेश किया। जो एमजे शेरिडन है ये कौन है? ये बेल्जियम बॉटनिस्ट थे। जबकि जो शेवॉन थे ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले सेल की थ्योरी पेश की। इन्होंने बताया कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और ये कि ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो जो बनी हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं। और तीसरा कि सेल्स आर प्रोड्यूस्ड डिनोवो, यानी सेल ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं, खुद ब खुद पैदा होते हैं। जो रोडल्फ विर्चो हैं ये वो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया था या इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी को जो है फर्स्ट टाइम पेश किया था। उन्होंने इनका जो ये नज़रिया था ना कि सेल जो खुद ब खुद पैदा होते हैं, इसको जो है रॉन्ग किया और उन्होंने ये बताया कि सेल्स प्री एग्जिस्टेंट सेल से डिवीजन के थ्रू जो है वो पैदा होते हैं। यानी सेल की डिवीजन होती है और फिर नए सेल्स पैदा होते हैं। यानी सेल्स जो हैं वो क्या हैं? वो सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स।
जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने देखा कि साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को देखा कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत छोटी जो अशिया होते हैं उनको देख सकता है, जिनको हमारी आँख नहीं देख पाती। माइक्रोस्कोप जो है ये सेल को देखने का जो है सबसे अहम ज़रिया है। सेल को अब हम सेल जो है यानी उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे देखते हैं इसके बारे में जानेंगे। माइक्रोस्कोप जो आया है, जो जिसका वर्ड आया एन एशियन ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसके मायने है माइक्रोब का मतलब है स्मॉल और स्कॉर्पियन का मतलब है टू लुक और सी। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटे से ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। ये देखें, ह्यूमन ब्लड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, यानी हमने जो ब्लड सेल्स हैं हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे तो ऐसे नज़र आते हैं। ओमीबा अंडर माइक्रोस्कोप, और ये है माइक्रोस्कोप। हेंस और जेनसन, ये दो जो हैं बाप बेटा, जिन्होंने सबसे पहला जो है माइक्रोस्कोप इजाद किया। ये कौन थे? ये ग्लासेस बनाते थे। इन्होंने दो ग्लासेस को जो था आगे पीछे रख के सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया था ये वो थे। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा था, और जो आज यूज़ हो रहा है वो भी आप देखें आपके सामने है। गलीलियो, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने जो कि पहले फिज़िक्स के माहिर थे। उन्होंने 1610 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है इजाद किया। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जो हम माइक्रोस्कोप को तीन तरह की जो है इनको क्लासिफाई करते हैं तीन तरह की किस्मों में। एक है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा एक्सरे माइक्रोस्कोप, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप हैं जो हम बताते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड आगे लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और फिर आगे उनकी जो है वो तकसीम है, उनकी इकसाम है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की क्या खसूसियात है। सबसे पहला है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में जो इमेज को बड़ा करके दिखाया जाता है, जिसके ज़रिए हम बाकायदा स्टडी करते हैं सेल की, यानी सेल में मौजूद ऑर्गेनल्स की। दूसरा है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? इसमें दो करीबी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखाया जाता है, जिससे इसकी स्टडी में आसानी होती है। तीसरा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? इसमें जो ऑब्जेक्ट का शेडो है उसको बैकग्राउंड के शेडो से अलग करके दिखाया जाता है। ये सेल डिवीजन में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? सेल को ईजाद करने वाले साइंटिस्ट के बारे में, और ये कि माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोप को हम किस तरह यूज़ करते हैं सेल स्टडी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, एंड सब्सक्राइब माई चैनल।